कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। पाकिस्तान का प्रेशर काम कर गया। मोदी ट्रंप को लद्दाख के बाद एक और बड़े महाज पर शिकस्त। ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी फेल। बाजवा डॉक्ट्राइन ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बन गया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के बरवक्त दौरे ने दुनिया की बड़ी सुपर पावर को भी मात दे दी। पाकिस्तान अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ग्रेटर इसराइल या ग्रेटर पाकिस्तान, आलमे इस्लाम को अब अहम फैसले करने होंगे। भारतीय सफ़ों में मातम बिछ गया। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के मिशन सऊदी अरब की नाकामी का शोर मचाने और जश्न मनाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को नया गेम प्लान दे दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। गैर मुस्लिम ताकतें चाहती हैं कि मुसलमान कभी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे ना हों, जिसके लिए वो हमेशा की तरह नित नई चालें चलते रहते हैं। मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना गैर मुस्लिम ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त वाहिद इस्लामी जौहरी ताकत है जो पूरे आलमे इस्लाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि पाकिस्तान की दफाई ताकत दीगर इस्लामी ममालिक के मुकाबले में इंतहाई मजबूत और पावरफुल है। मशरिक़ वस्ता में लगी आग को बुझाने के लिए अगर कोई मुल्क काम करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। ईरान, सऊदी अरब, यमन, तुर्की के दरमियान होने वाली कशीदगी में हमेशा पाकिस्तान ने अपना एक अहम रोल अदा किया है, लेकिन अब यहूदी ताकतों ने बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान के ताल्लुकात अरब ममालिक से ख़राब कराने का खतरनाक मंसूबा बना लिया है, जिसमें इसराइल बराह रास्त शामिल है। ट्रंप, मोदी ने मिलकर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ऐसी पेशकश की जिसको सुनकर सऊदी वली अहद डगमगा गए थे और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। लेकिन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के बरवक्त रद्द-ए-अमल ने हालात बदल कर रख दिए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने फौरी तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया और रियाज को अंदरूनी कहानी से आगाह किया कि इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को मजबूत नहीं बल्कि उन्हें कमज़ोर करने का मंसूबा बना रही हैं। इसलिए सऊदी अरब समेत दीगर तमाम अरब ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अरब ममालिक ने इसराइल का साथ ना छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब इसराइल एक एक करके अरब ममालिक से बादशाहत का राज ख़त्म और जमहूरी निज़ाम में अपनी मनपसंद के लोगों को ले आएगा। पाकिस्तान के खुफिया इदारों की रिपोर्ट ने सऊदी अरब के आला हक्काम की आंखें खोल दी, जिसके बाद इसराइल मोदी ट्रंप का प्लान मुकम्मल तौर पर उस वक़्त फेल हो गया जब सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरह उस वक़्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। सऊदी अरब की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान हुए अमन मुआहदे के हवाले से पहली मरतबा रद्द-ए-अमल दिया गया है। इस हवाले से जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद सऊदी वज़ीर मुमलिकत की जानिब से अहम बयान जारी किया गया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत का कहना है कि उनका मुल्क इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल के साथ जो अमन मुआहदा किया गया है, सऊदी अरब उसकी पैरवी नहीं करेगा। मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़िह है। इसराइल जब तक फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहदा नहीं करता उसे तस्लीम नहीं करेंगे। इस हवाले से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अरब अमन मंसूबे पर आज भी कायम है। एक बार अमन कायम हो जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन है, लेकिन फ़लस्तीनियों के बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इसराइल का यकतरफा रवैया अमन के इम्कानात की राह में रुकावट बन रहा है। इसराइल की यहूदी आबादकारियाँ खित्ते में अमन के क़याम में रुकावट हैं। खित्ते में अमन आलमी मुआहदे के तहत ही हासिल किया जा सकता है।
दोस्तों वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक़ वुस्ता में उस वक़्त तारीखी पेशरफ्त हुई थी जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका की मुआवनत से इसराइल के साथ अमन मुआहिदा करने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया और कहा गया कि इस मुआहिदे से इसराइल को फ़लस्तीन पर मज़ीद कब्ज़े से रोका जा सकेगा। जबकि इस पेशरफ्त के बाद ये खबरें भी सामने आईं कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर भी दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल के साथ अमन मुआहिदा किया जाए। ताहम अब सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। दोस्तों अचानक सऊदी अरब का इसराइल को लेकर बड़ा यूटर्न लेना मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छी खबर थी। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि एक दफ़ा फिर बाजवा डॉक्ट्राइन ने आलमी ताकतों बिलखसूस इसराइल और अमेरिका को शिकस्त दे दी है। जो मंसूबे ग्रेटर इसराइल को लेकर अमेरिका और इसराइल बनाए बैठे हैं वो पाक फ़ौज के सिपा सलार जनरल कमर जवेद बाजवा और ISI चीफ फैज़ हमीद ने एक दौरे पर ही सहयूनी ताकतों का मंसूबा फ्लॉप कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि हम इसराइली पॉलिसियों को नाजायज़ और दो रियासती हल के लिए नुकसानदेह समझते हैं। जर्मनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इसराइल के जानिबदाराना इक़दामात फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन की राह में रुकावट बन रहे हैं। हम फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अरब अमन मुआहिदे के तहत अमन के पाबंद हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से बस्तियों की तामीर और इल्हाक़ की यकतरफ़ा पॉलिसियाँ नाजायज़ और दो रियासती हल के लिए नुकसानदेह हैं। ये इक़दामात अमन के मौके में रुकावटें डाल रहे हैं। दोस्तों एक बात याद रखें, पाकिस्तान की कोशिश है कि मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का दौरा सऊदी अरब इसी डॉक्ट्राइन पर ही था कि अगर मुसलमान ममालिक ने आपस में खून खराबा शुरू कर दिया तो फ़ायदा गैर मुस्लिम ताकतों को ही होगा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब को इसराइल तस्लीम ना करने का अपना फ़ैसला सुना दिया था और अरब ममालिक पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि ना तो कश्मीर इशू पर हम खामोश बैठेंगे और ना ही इसराइल को तस्लीम करेंगे। सऊदी अरब को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर तुमने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम ममालिक को बजाय बिखरने के एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होना चाहिए। OIC एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म था लेकिन सऊदी हुक्मरानों ने इसका सही मायनों में इस्तेमाल नहीं किया। पूरी मुस्लिम उम्मा ने OIC को तस्लीम किया लेकिन ये तंजीम सही मायनों में मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी नहीं कर सकी। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, बर्मा हो या शाम, किसी एक इशू पर आज तक OIC की तरफ से कोई ठोस फैसले देखने को नहीं मिले। बाजवा डॉक्ट्राइन ने सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम ना करने पर राज़ी तो कर लिया है। अब अगला मरहला कश्मीर इशू पर OIC का इजलास बुलाना है। मुबस्सरीन का कहना है कि सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को तस्लीम ना करना मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है।